एज यू विश एजुविश आ गया है आपके लिए मैथ्स को बहुत ही आसान बनाने। क्लास 10 एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1। एक्सप्रेस ईच नंबर एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स, जिसमें फर्स्ट नंबर है 140। नंबर 1 हमें इसको एक्सप्रेस करना है एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम नंबर्स। तो इसे कैसे करेंगे, ये मेथड आपको पता है, आपने बहुत बार कर भी रखा होगा। हम यहाँ पे आपको दिखा देते हैं। 140 को पहले हम सबसे छोटा नंबर देखते हैं जिससे ये 140 डिवाइड होता है। स्टार्ट करते हैं 2 से। तो 2 से देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे 0 है मतलब ये इवन नंबर है, ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो 2 7 जा 14 और 2 0 जा 0। ये हम बहुत ही बचपन से करते आए हैं तो हमें पता होना चाहिए। अगर आपको नहीं भी आता है तो डरने की कोई बात नहीं है, आप यहाँ पे सीख लेंगे। अब 970 यहाँ ये भी इवन नंबर है तो हम इसे 2 से कर सकते हैं। 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, क्योंकि 7 आता नहीं है 2 के टेबल में तो हम उससे कम देखेंगे। तो 2 3 जा 6 और यहाँ पे जो 1 बच गया वो इसके साथ 10 बन जाएगा। तो 2 5 जा 10। देन अब ये 5 आ गया, 5 से डिविजिबल होगा। यहाँ पे 5 था तो मुझे पहले ही समझ में आ गया कि ये 5 से डिविजिबल है, इसीलिए मैंने 5 ले लिया। 5 7 जा 35 एंड देन 7 1 जा 7। 7 किसी और से डिवाइड नहीं होता। तो हमारा ये क्या आ जाएगा, 140 इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। अब हम इसे 2 2 बार है इसलिए ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7। बस इतना ही कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में दिया गया है कि जो 2 बार हो उसे स्क्वायर के फॉर्म में लिखना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसीलिए हम थोड़ा इसे जल्दी जल्दी करने का कोशिश करेंगे। नाउ 156, यू डू इट विथ मी। 156 को सबसे छोटा नंबर यहाँ पे इवन हमें दिख रहा है कि ये इवन नंबर है तो 2 से डिविजिबल है तो 2 ही ले लेते हैं। 2 7 जा 14। अब यहाँ पे 15 था, हमने 14 लिया तो इसमें से 14 तो कट गया, 1 बचा और 1 और 6 16 हो जाएंगे। 2 8 जा 16। जो बचता है वो उसमें ऐड या माइनस नहीं होता है, उसके साथ हम काउंट करते हैं। तो 16 हो गया तो 2 8 जा 16। नाउ अगेन दिस इज़ एन इवन नंबर सो वी विल टेक 2 फॉर डिवीजन। अब 2 3 जा 6, 2 9 जा 18। अब हम 3 ले लेते हैं, क्योंकि 2 से तो जाएगा नहीं, 3 के टेबल में 39 आता है तो 3 ले लेते हैं। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। नाउ 13 किसी के भी टेबल में नहीं आता तो 13 1 जा 13। अब इसको हम कुछ ऐसे अरेंज कर लेते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। अब ये 2 2 बार है तो 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 13। बहुत ही आसान। अगर आपको किसी भी चीज़ में कोई भी दिक्कत हो तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। नाउ थर्ड इज़ 3825। 3825 का फैक्टराइजेशन करते हैं। ये जो हम कर रहे हैं ये मेथड जो आप एलसीएम निकालने के लिए करते हैं इसे प्राइम फैक्टराइजेशन कहते हैं। तो हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। तो यहाँ पे 5 है तो हम 2 से देख रहे हैं कि 2 से नहीं कटेगा। 2 के बाद हम 3 से पहले चेक करेंगे, 3 से नहीं कटेगा तब हम आगे जाएंगे। पहले 3 से चेक कर लेते हैं। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 22 हो गया ये, यहाँ पे 2 बचा 22। 3 7 जा 21, 3 5 जा 15। देन अगेन 3 से देखते हैं, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। आपको समझ में आ रहा है ना, 3 4 जा 12 हो गया। यहाँ पे 7 3 के टेबल में नहीं आता है तो उससे कम देखेंगे। 3 2 जा 6 और 6 जब हट गया तो कितना बचा, 7 में से 6 गया 1 बचा, 1 और 5 मिलके 15 हो जाते हैं तो 3 5 जा 15। आई होप इट्स क्लियर। नाउ 425, ये 3 के टेबल में नहीं आएगा तो हम 5 ले लेते हैं। 5 8 जा 40, 5 5 जा 25। नाउ अगेन 5
5 1 जा 5, 7 जा 35, नो 17 1 जा 17। तो इसके प्राइम फैक्टर्स क्या क्या हो जाएंगे, 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। अब यहाँ पे आप जो मैजिक देखेंगे, इसे प्राइम फैक्टराइजेशन क्यों कहते हैं, क्योंकि जो इसके फैक्टर्स निकल के आए हैं सारे प्राइम नंबर्स हैं। आप 3 को देख लीजिए, 5 को देख लीजिए, 17 को देख लीजिए, सब या तो खुद से डिवाइड होता है या तो 1 से डिवाइड होता है। मतलब दो ही फैक्टर्स होते हैं, या तो वो खुद होता है या तो 1 होता है। तो यहाँ पे हम 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर इंटू 17 इस फॉर्म में लिख लेंगे, क्योंकि 3 2 बार आया है और 5 भी 2 बार आया है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इसको थोड़ा हम लोग ऐसे कर सकते हैं, नंबर 4 5005। देखिए एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो पिक्यूलियर टाइप के नंबर्स होते हैं उनके प्रैक्टिस आप ज़रूर करके जाएंगे, क्योंकि वैसे ही नंबर्स आते हैं, जैसे 5005 हो गया, इसके बाद वाला जो क्वेश्चन होगा ऐसे नंबर्स आएंगे जिनके टेबल्स या तो बहुत ज़्यादा होंगे, 17 के होंगे, 18 19 के होंगे, 13 के होंगे, जो अनकॉमन नंबर्स हैं। तो ज़रूर से ऐसा प्रैक्टिस कीजिएगा। वैसे अगर आप हमारे चैनल से जुड़े रहेंगे तो आपको हर तरह के सम प्रैक्टिस करवा दिए जाएंगे, ताकि आपको बोर्ड में ऐसा लगे ही ना कि कुछ भी नया आया है। तो चलिए 5005 को हम फैक्टराइज कर लेते हैं। तो ये किससे करेंगे, सबसे पहले 5 लेते हैं, 5 1 जा 5, 0 0 1, नाउ 1001। अब ऐसा नंबर जब आ जाता है तो हमारे दिमाग में ये चलना चाहिए कि लास्ट में 1 है, तो क्या हम इसे 21 के फॉर्म में ला सकते हैं, क्योंकि 21 ही टेबल में आता है, जैसे 3 7 जा 21। तो उसके लिए हम 7 के टेबल में देखते हैं, 7 1 जा 7, 3 बचा 30, 7 4 जा 28, 7 3 जा 21, 143 आ गया। ना 143, 11 1 जा 11, 3 बचा, 11 3 जा 33, नाउ 13। तो जैसा कि मैंने कहा कि ये थोड़ा पिक्यूलियर टाइप का है, थोड़ा अनकॉमन सा डिजिट्स है, नंबर्स हैं, तो दिस मेक्स इट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम। इलेवन इंटू 13, इसमें कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रही है तो हम वैसे ही लिख देंगे, सिंगल नंबर। नाउ लास्ट वन, 7429। जैसा कि हम देख रहे हैं ये भी बहुत ही पिक्यूलियर नंबर है, 7429। अगर आप इसे सॉल्व करेंगे, पहले तो आप इस वीडियो को पॉज करके ये खुद सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, उसके बाद ही ये वीडियो आप आगे देखिएगा। तो 7429 है, तो इसे हम आप करके देख लीजिएगा। 17 के पहले ये किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होगा। तो 17 भी कितना ज़्यादा देखेंगे, सबसे पहले 17 4 जा 68, तो हमारा यहाँ पे 74 है तो 6 बच गया, 62। नाउ 17 3 जा 51 है, और हमारा यहाँ पे 3 जा आया था। अब हमारा 17 फाइनली 7 जा 119 आ जाएगा, ठीक है। तो पहले 17 4 जा 68 था, यहाँ पे 62 हुआ, तो 17 3 जा हमारा यहाँ पे आ गया 51। 51 में 62 माइनस 51 करेंगे तो हमारा आएगा 11, तो यहाँ 119 आ गया लास्ट में, जो 11 बचा और 9 के साथ मिलके 119 आ गया। उसके बाद फिर हम 17 7 जा 119 होता है, आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, क्रॉस चेक कर सकते हैं। सारे सम को आपको क्रॉस चेक करना है, क्योंकि कुछ भी गलती हो सकती है, और जो भी गलती होगी उसको आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। नाउ नेक्स्ट, अब 437 भी बहुत ही पिक्यूलियर नंबर है, इसे हम 19 से डिवाइड करेंगे। 19 2 जा 38, 38 देन कितना बचा 557, एंड 19 3 जा 57, फाइनली 23 आ गया, 23 1 जा 23। तो यहाँ पे भी हमारा
हो जाएगा 17 इंटू 19 इंटू 23। यहाँ भी डिजिट रिपीट नहीं हो रहा है तो यहाँ भी किसी का भी पावर नहीं आएगा। तो ये जो सम हम लोगों ने किया ये हम बहुत ही छोटे क्लासों में कर चुके हैं, पर ये एक तरह का ब्रश अप या रिवीजन हो गया क्योंकि आगे हमें ये काम आने वाला है। अगर कुछ भी आपको समझ में नहीं आया होगा या कोई भी क्वेरी होगी तो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइए। क्योंकि हमारा चैनल नया है तो प्लीज़ आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स में ज़रूर बांटिए प्लीज़। थैंक यू सो मच।